हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे छोटे बच्चों जो अभी 10th एग्ज़ाम्स दे के आए हैं, उनके लिए हम एक बहुत ही अच्छा करियर गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा वीडियो आपके लिए हमने तैयार किया है। अब आप अपने 10th एग्ज़ाम्स से फ्री हो चुके हैं या नियर बाय होने वाले हैं। अब बच्चों, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि हम किस तरीके से हमारे सब्जेक्ट्स को लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि ये सब्जेक्ट्स की बात कहाँ से आ गई सर, पहले हमें ये बताइए। तो नॉर्मली ये देखा गया है कि जो 10th स्टैंडर्ड का जो बच्चा होता है उसको अब 11th में जाने के बाद अपने सब्जेक्ट्स को लेना पड़ता है, सिलेक्शन करना पड़ता है। अब जब आप सब्जेक्ट्स लेते हैं या किसी सब्जेक्ट के साथ अपना करियर बिल्डअप करना चाहते हैं तो आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हम साइंस के साथ जाएं, हम आर्ट्स के साथ जाएं या हम कॉमर्स के साथ जाएं। तो ये सब्जेक्ट्स आप कैसे बच्चों सेलेक्ट करते हो, या तो वो डिसीजन रहता है आपके पेरेंट्स का या फिर डिसीजन रहता है आपके मार्क्स के ऊपर। देखा गया है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो अपने मार्क्स जो आते हैं, परसेंटेज आते हैं, उसके बेसिस पे सब्जेक्ट्स को सिलेक्शन करते हैं। यही सेम टू सेम स्कूल वाले जो होते हैं, जब आप स्कूल में जाते हैं तो आपकी परसेंटेज अच्छी होती है तो आपको एक क्राइटेरिया दे दिया जाता है कि आप जो परसेंटेज आपकी अच्छी है इसलिए आप साइंस के विद्यार्थी हो, या फिर आप कॉमर्स के विद्यार्थी हो, या फिर आप आर्ट्स के विद्यार्थी। लेकिन बच्चों, जब सब्जेक्ट हम सेलेक्ट करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए। बच्चों, आपके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं तो आप साइंस के लिए बने हैं, या आपके मार्क्स थोड़े से कम हैं तो आप कॉमर्स के लिए बने हैं, या फिर आपके मार्क्स बिल्कुल कम हैं आप आर्ट्स के लिए बने हैं। बेटा, इस तरीके की जो सोच है ना, उसको आप चेंज कर दीजिए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो उनके लिए भी मैं एक बात बोल रहा हूँ, बहुत ही सोच समझ कर ये बात बोल रहा हूँ। मैंने भी अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में 10 से 15 साल कैरियर गाइडेंस ली है, तो मुझे पता है कि बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है। बच्चे परसेंटेज को देखकर या फिर पेरेंट्स परसेंटेज को देखकर उन्हें एक कोर सब्जेक्ट्स दिला देते हैं और उसके बाद वो बहुत ही परेशान रहते हैं, और फिर 12th के बाद वो अपने सब्जेक्ट को चेंज करते हैं। चाहे कॉमर्स लिया हो तो वो आर्ट्स में चला जाता है, या फिर साइंस वाला कॉमर्स से आर्ट्स में शिफ्ट कर जाता है। अब शिफ्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है और कोई नुकसान भी नहीं है, लेकिन जरा देखिए कि आपकी लाइफ के 2 साल, मतलब कि क्लास 11th एंड 12th, जिसमें आपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लिया और अपने 2 साल उस सब्जेक्ट्स के अंदर दिए, लेकिन जैसे ही आप कॉलेज में गए या किसी प्रोफेशनल कोर्स में गए तो आपने टोटल अपनी करियर को चेंज कर दिया। बच्चों, तो सोचो, आपकी लाइफ के 2 साल आपने एक सब्जेक्ट को दिए जिसकी नींव आपने रखी, लेकिन आपके साथ हुआ क्या कि आपसे वो सब्जेक्ट्स, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए या फिर आपको इंटरेस्ट नहीं आया तो आपने वो सब्जेक्ट्स चेंज कर लिया। तो बच्चों, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम किसी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस कैसे रहे। एक्सपीरियंस का मतलब ये है 8th, 9th, 10th में जो आपने बुक पढ़ी, आपने जो क्लास ज्वाइन करी अपने स्कूल की, या आपने जो ट्यूशन या कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करी, उसमें आपको सब्जेक्ट्स में बड़ा मज़ा आता होगा। अब जैसे कुछ बच्चों को हमने पूछा तो उन्होंने बोला सर हमें मैथ्स करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन वो मज़ा किस तरीके का है? क्या आप कॉन्सेप्चुअली बिल्डिंग करते हैं या फिर आपको केवल सॉल्यूशन है, आपको लॉजिक नहीं लग रहा? तो वहाँ पे जाके क्या होता है कि जब सब्जेक्ट्स आप बड़ा करते हैं, जब सब्जेक्ट का एरिया जो है वो वास्ट होता है, बड़ा होना चालू होता है, तो उस कंडीशन के अंदर आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। और उस प्रॉब्लम को जब आप, क्योंकि आपका फाउंडेशन इतना मतलब आप कह सकते हैं कि आपका फाउंडेशन बहुत सॉलिड नहीं था और या फिर आपके लॉजिक्स बहुत अच्छे नहीं थे, तो फिर आपके मार्क्स कम आते हैं और वहाँ पे जाके आप सब्जेक्ट से थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें बच्चों, तो सबसे पहले एक बात को ध्यान रखिए कि जब भी आप सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें तो पहले सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज जरूर लें, कि और अपने इंटरेस्ट को भी जरूर देखें कि मेरा इंटरेस्ट बायोलॉजी, मतलब जो मेरी साइंस की बुक है उसमें बायोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, मुझे मज़ा आता है। मज़ा इन द सेंस मतलब मुझे पढ़ने में बर्डन नहीं लगता, मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, तो फिर आप बायोलॉजी के साथ जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको मैथ्स में बहुत एंजॉय आता है, आपको प्रेशर फील नहीं होता है,
कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा मैं सॉल्व कर दूंगा, ये आपको फीलिंग रहती है तो फिर आप मैथ्स के साथ जा सकते हैं। आपको लगता है कि मुझे इन भी फ्यूचर पैसों को, फाइनेंस को मैनेज करने में मजा आता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मम्मी ने कोई पैसा दिया, हम इसको कहाँ लगाना है, मुझे ऐसा लगता है कि इस पैसे को हम डबल कैसे कर सकते हैं, या फिर हमें सर थोड़ा सा प्रैक्टिकली या फिर मैथ्स में जो इंटरेस्ट है वो कम है, तो आप कॉमर्स के साथ जा सकते हैं। आपको लगता है नहीं मुझे गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करनी है और मुझे हिस्टोरिकल, इंडिया हिस्टोरिकल, राजस्थान हिस्टोरिकल, आपके ज्योग्राफी, इन सबको समझने में अगर आपको मजा आता है, आपको एसएसटी में एंजॉय आता है, तो फिर आपको अपने मार्क्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए कि आपके मार्क्स आ रहे हैं 98% और आपने एक बात को पकड़ के बैठ गए कि हम 98% है तो हमारे को सब्जेक्ट्स, हमारी वैल्यू की बात आ जाएगी कि हम सब्जेक्ट्स ओनली साइंस ही लेंगे बच्चों। तो ये वीडियो हो सकता है कि आपको इस तरीके से बोल दे कि नहीं हम 98% है, हम साइंस ही लेंगे। नहीं बच्चों, मैंने देखा है बहुत से बच्चे हैं जिनकी 10th में परसेंटेज बहुत अच्छी आती है, वो सब्जेक्ट्स ले भी लेते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने इंटरेस्ट को नहीं देखा। तो आज का जो ये वीडियो मेरा सेशंस है, ये केवल और केवल आपको कॉमर्स सब्जेक्ट्स के बारे में बताने की बात रखता है, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ है तो उसको मैं बहुत अच्छा आपको बता सकता हूं। तो अगर आप अपना करियर कॉमर्स में माइंड सेट कर चुके हैं, आपको लगता है कि मुझे बिजनेस में जाना है, या आपको लगता है मुझे फर्म की अकाउंटिंग देखनी है, अगर आपको लगता है मैं फाइनेंस के अंदर MBA करूंगा, BBA करूंगा, तो उसको लेकर ही हमारी ये बहुत ही बेहतरीन सीरीज है जिसमें हमने पूरी कोशिश करी है कि जो आपके डाउट्स हैं इस कॉमर्स सब्जेक्ट्स को लेकर वो हम पूरा का पूरा यहाँ पे खत्म कर सकें, आपके माइंड को मैकअप कर सकें, और जब आप स्कूल में जाएं 11th स्टैंडर्ड में तो आपको कॉमर्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होना जरूरी है। तो सबसे पहले जब आप कॉमर्स लेना चाहते हैं तो कॉमर्स को लेने के साथ साथ आपके सामने कुछ माइंड के अंदर डाउट्स रहते हैं। मतलब वाई ऑप्ट फॉर कॉमर्स सब्जेक्ट्स आफ्टर 10th, ये सबसे बड़ा होता है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ कॉमर्स, और अगर मैं कॉमर्स लेता हूँ तो मुझे कॉमर्स के क्या फ़ायदे हैं, या इन भी फ्यूचर मेरे पापा के पास तो शॉप है ही नहीं, बिजनेस है ही नहीं, तो फिर अगर मैं बिजनेस करूंगा तो कॉमर्स लूँगा, तो ये तो सबसे बड़ा एक गलत बात हो गई, एक मिथ हो गई कि अगर आप बिजनेस करेंगे तो कॉमर्स होंगे। ऐसा नहीं है, आर्ट्स वाले भी बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छा सिलेक्शन होता है, साइंस वाले भी बिजनेस करते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे माइंड में जो चीज़ है वाई ऑप्ट फॉर कॉमर्स सब्जेक्ट्स आफ्टर 10th, उसी को हमने एक ऑब्जेक्ट लेकर आपको सारी डिटेलिंग करने की कोशिश करी है कि कॉमर्स सब्जेक्ट की आपको सारी डिटेलिंग हो जाए, जिससे कि आपको नॉलेज रहे। जब आप सब्जेक्ट लेने जाए, चाहे आप आर्ट्स लेंगे, चाहे आप कॉमर्स लें, चाहे आप साइंस लें, तो आपको कॉमर्स के बारे में सारी डिटेल होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, फिर हमारा एक निवेदन है, केवल परसेंटेज के बेसिस पे सब्जेक्ट्स लेना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। आज के 2025 में आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, जिसमें आपको स्किल डेवलप करना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको एंजॉय आता है सब्जेक्ट के साथ, बायोलॉजी के साथ मज़ा आता है, तो आप फिर डॉक्टर में चल जाइए, फिर आप किसी की मत सुनिए, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, नीट भी क्लियर हो जाएगा क्योंकि आपका इंटरेस्ट है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो नहीं मेरी परसेंटेज है और मैं परसेंटेज के बेसिस पे साइंस के लिए ही हूँ और फिर जाके आप बहुत परेशान हो रहे हैं, तो वो ऐसा मत कीजिए। पहले अपने इंटरेस्ट को देखिए, सब्जेक्ट हो जाएगा, 11th एंड 12th हो जाती है, चाहे कॉमर्स सब्जेक्ट की बात करें, इंटरेस्ट है तो सब्जेक्ट बहुत आसानी से हो जाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से आपको मार्क्स आ जाएंगे। मार्क्स आने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो फिर आपको स्टडी बर्डन लगेगी ही नहीं, भार लगेगा ही नहीं बच्चों। ठीक है, मेरी बात बिल्कुल आप दिमाग में सेट कर लेना। चलिए हमारे आज के वीडियो सेशंस में आते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि हम क्लास 10th को पास कर चुके हैं और अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि अगर हम 10th के बाद हमारा करियर या फिर सब्जेक्ट्स हम कॉमर्स सब्जेक्ट्स लेते हैं तो क्यों ले। सबसे पहला क्वेश्चन है वाई। कोई आपसे पूछ ले तुमने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया भाई, क्यों लिया, वाई, क्या कारण है वो बताइए। तो उसको लेकर हम 1 बाय 1 सारे कॉन्सेप्ट्स आपके सामने रखेंगे सब्जेक्ट को लेकर। सबसे पहले हमारे सामने बहुत सारी कॉमर्स को अगर आप ऑप्ट करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, या फिर कॉमर्स जो सब्जेक्ट्स है वो क्या काम कर सकता है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करना चाहिए। कॉमर्स जो है
करियर फोकस्ड स्ट्रीम है, बिल्कुल है। आप अपने अब जैसे जिस तरीके से 2025 में इंडिया ग्रोथ कर रहा है इकोनॉमिक बेसिस पे, बहुत सारे बिजनेस स्टार्टअप आ रहे हैं, तो सब स्टार्टअप जब आते हैं तो उनको कॉमर्स की एक्टिविटी, अकाउंटिंग एक्टिविटी, फाइनेंस एक्टिविटीज़, इन सब पे काम होना ही है। तो इनके लिए इन भी फ्यूचर जितने भी पर्सन हैं जो इसमें स्किल्ड हैं उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो 110% करियर फोकस्ड है। इसके साथ साथ जो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो मिलती है वो आपको कहाँ कहाँ मिल सकती है, बिजनेसेस में मिल सकती है, फाइनेंस की जो कंपनीज होती है उनमें मिल जाती है, मैनेजमेंट करने में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, आप इवेंट मैनेजमेंट में जा सकते हैं, समझ रहे बच्चों। तो इस तरीके से ये अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। नॉट जस्ट फॉर सीए, मैनी अदर करियर ऑप्शन अवेलेबल। अब यहाँ पे हम सीए की बात क्यों कर रहे हैं, चार्टेड अकाउंटेंट। कॉमर्स में एक बहुत अच्छी पोजीशन है सीए, आप ये कह सकते हैं बहुत अच्छी वैल्यू है। आप बहुत तैयारी कर रहे हैं, आपने सीए का भी मेहनत करी, आपने बहुत कुछ मेहनत करी, आपका टारगेट सेट है, हमने कॉमर्स लिया है तो हम सीए। बेटा हो सकता है ना आपकी मेहनत आप बहुत कर रहे हो, कभी रह रहे हो, तो आप मान लो इन दी फ्यूचर आपने सीए को ड्रॉप कर दिया, तो फिर आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए। मतलब कि लाइफ में दो प्लान तो होना बहुत जरूरी है कि अगर सीए नहीं होगा तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सीए होता है तो बहुत ही बेस्ट है, सबसे बेस्ट है कि आपने एक सीए पास कर लिया, लेकिन आप सीए में मतलब कंटिन्यूसली मेहनत करते जा रहे हैं, आपका टाइम भी लगता जा रहा है, तो आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि जिस तरीके से हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी है हमको मिलती रहे और हम करियर में ग्रोथ भी करते रहें, तो वो भी आपको हम इसमें डिस्कशन करेंगे। और उसके साथ साथ इस सब्जेक्ट की खूबसूरती क्या है कि आपको एक ऑप्शन और मिलता है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉमर्स ले लिया तो आपके पास गवर्नमेंट के ऑप्शन ही नहीं है, नहीं साहब हमको तो प्राइवेट के ऑप्शन है, ऐसा नहीं है बच्चों। बहुत सारी वैकेंसीज गवर्नमेंट की आती है जो कॉमर्स वालों स्टूडेंट्स के लिए होती है। तो इसका मतलब आपकी ओवरऑल सारे के सारे जितने भी ऑप्शन हैं सब खुले हुए हैं। अगर आप सीए में नहीं सिलेक्ट होते हैं तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो तो एक टॉप क्लास की प्रेस्टिजियस जॉब है, बहुत अच्छा प्रोफेशनल डिग्री है, तो वो तो आपको होनी चाहिए, आप कॉमर्स से हैं तो वो भी है। लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है गवर्नमेंट में और प्राइवेट सेक्टर में। वर्ल्ड वाइड बोल रहे हैं हम, हमारी कंट्री की बात नहीं कर रहे। आप अमेरिका में जाके अप्लाई कर सकते हैं, अकाउंटेंट हैं, अकाउंट्स की नॉलेज है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना अच्छा स्कोप मिलने वाला है इस सब्जेक्ट के साथ बच्चों। तो जो बच्चे कॉमर्स का मानस बना चुके हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी एक तरीके की हमने ऑप्शंस आपके सामने रखा है। अब बात आती है स्कोप ऑफ कॉमर्स कि कॉमर्स का हम स्कोप की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने आप को एक एवरेज मान के चलते हैं, जो साइंस में नहीं जा रहे, जो आर्ट्स में नहीं जा रहे, अपने आप को सेंटर पॉइंट पे रखते हैं, तो वो कॉमर्स ऑप्ट कर लेते हैं, जो कि रॉन्ग है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो कॉमर्स सब्जेक्ट लो। मार्क्स के बेसिस पे अपने आप को पैरामीटर मत बनाओ कि हम एवरेज स्टूडेंट्स हैं तो कॉमर्स लेंगे, ऐसा मत करो। आप अगर स्टैंडर्ड आप 98 वाले भी हैं कॉमर्स लेते हो तो आप खुद सोचिए आपका जो स्किल है वो बहुत हाई लेवल है और सब्जेक्ट्स आपके लेवल के हिसाब से थोड़ा सा कम है, तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेस पा सकते हो। ये भी तो ऑप्शन है, आप उस सब्जेक्ट के टॉप पे भी पहुंच सकते हो, क्योंकि सब्जेक्ट अपने आप में बहुत पावरफुल होता है बच्चों, याद रखिएगा। एनर्जी कम लगा के अपने रिजल्ट्स अच्छे आ जाएं, यही तो चाहिए। अब कॉमर्स के जो स्टूडेंट होती है उनकी हाई डिमांड बैंकिंग, जितनी भी बैंकिंग है, फाइनेंस है, बिजनेसेस है, उनमें रहती है, चाहिए ही चाहिए। चाहे आप प्राइवेट में जा सकते हो, गवर्नमेंट में जा सकते हो, मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर भी कॉमर्स के जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनके पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। अपने बिजनेस के अलावा भी आपको प्राइवेट सेक्टर में वेलकम रहेगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है। इसके बाद आप सीए कर सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। तो सारे स्कोप देखो, प्रोफेशनल डिग्री में भी आपके पास ओपन है, ये आप ये आसानी से कर सकते हैं। ग्लोबल करियर प्रोस्पेक्ट्स है आपके पास, मल्टीनेशनल कंपनी में जाने का। आप एक स्किल को डेवलप करके, आपके पास अकाउंटिंग है, आपने टैली सॉफ्टवेयर सीख लिया या अकाउंटिंग के बहुत से सॉफ्टवेयर सीख लिए और आप मल्टीनेशनल कंपनी में एंटर कर गए, तो आपके पास एक ऑप्शंस वो भी है कि आप मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम आसानी से कर सकते हैं बच्चों। तो देखो स्कोप तो कहीं कम कॉमर्स सब्जेक्ट्स का है नहीं, आपके पास पूरा का पूरा स्कोप है। आप अपने सब्जेक्ट को पर्टिकुलर बहुत अच्छा रखिए, अपनी स्किल को अच्छा रखिए, तो 110% आपको कॉमर्स में मिलने ही मिलने वाला है, बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं और आपके करियर ग्रोथ में भी फायदा करेगा। उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को ये पता नहीं होता है कि कॉमर्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक जर्नी आपकी बिल्कुल है कि आपने फर्स्ट क्लास से लेकर 10th तक सारे मिक्सअप सब्जेक्ट्स पढ़े, लेकिन अब आपके लिए खुशखबरी हो जाती है जब आप कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर लेते हैं। फॉर साइंस आपने ऑप्ट कर लिया तो अब बात केवल साइंस की होगी,
वहाँ पे मिक्सअप वाली कोई बात नहीं होगी, ठीक है। हिंदी इंग्लिश कॉमन सब्जेक्ट है, वो तो आपको आने ही चाहिए, और वो आते भी हैं 11th एंड 12th में, क्योंकि आपकी नॉलेज जो फंडामेंटल है, लैंग्वेज जो है वो आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि आप एवरेज स्टूडेंट थे 8th 9th 10th में, कुछ भी रीजन हो सकता है, आपका साइंस वीक था, आपका मैथ्स में मज़ा नहीं आता था, अब आपके सामने जब आप कोई सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर लेते हो तो आप ये मानिए आप 0 लेवल से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि वो बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हुए हैं सबके लिए वो नया सब्जेक्ट है। कोई बच्चा 8 से टॉपर आ रहा है तो वो साइंस मैथ्स ये अच्छी तरीके से कर पा रहा है, तो वो धीरे धीरे अपनी रैंक बना पा रहा है। एक बच्चा बैक बेंचर है जिसके पास मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, बैक बेंचर्स है, उसके पास मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, वो सोच रहा है यार मेरे को ये सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा। हो सकता है बहुत से रीजंस हो, खुद की पढ़ाई भी प्रॉपर नहीं कर पा रहे हो, लेकिन यहां पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है कि क्लास 11th में जितने भी बच्चे बैठे हैं उन सब के लिए सब्जेक्ट नया है, और इसी नया सब्जेक्ट को आप अपना एक ढाल बना सकते हैं, अच्छी तरीके से आप ग्रुप कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होना चाहिए कि जो हम कॉमर्स सब्जेक्ट ऑप्ट कर लेते हैं तो हमें 3 सब्जेक्ट्स बहुत अच्छी तरीके से पता होने चाहिए, जो आपके या आप बोल सकते हैं कॉमर्स के कोर सब्जेक्ट्स हैं। जिस तरीके से आपकी पूरे में से पूरे मार्क्स दिलाता है मैथ्स, उसी तरह से हमारी कोर सब्जेक्ट्स में सबसे पहला नंबर आता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के बिना आपकी कॉमर्स जो है ना बच्चों, वो आधा अधूरा है बेटा। कॉमर्स जो है वो आपका आधा अधूरा है, ये मान लीजिए। मतलब कि आपको अकाउंट्स आना चाहिए, मतलब आपके लेन देन का सारा अकाउंटिंग आपको आना चाहिए, आपको बिजनेस की अकाउंटिंग के बारे में नॉलेजमेंट होना चाहिए। इसके साथ साथ जो आपका बिजनेस है या जो भी कोई बिजनेस कर रहा है उसके मैनेजमेंट की पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। बिजनेस कैसे डेवलप होता है, बिजनेस में कौन कौन से सर्टिफिकेशन है, कितने टाइप के बिजनेस होते हैं, बिजनेस में एम्प्लॉय कितने टाइप पे हायर किया जा सकता है, इन सब की जो नॉलेज देता है वो देता है बिजनेस स्टडीज। बहुत पावरफुल सब्जेक्ट है, बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और उसके साथ साथ जो आपके बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं उसका पूरे इंडिया में या पूरा स्टेट में क्या इंपैक्ट होता है, ओवरऑल कितनी आपकी इन्फ्लेशन रेट्स है, क्या बेरोजगारी है, कितनी डिमांड है, इन सारे कंसेप्ट को जो समझाता है वो समझाता है हमारी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हमारी 2 तरीके की इकोनॉमिक्स है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब कि जो स्टडी की जाती है वो पूरे इंडिविजुअल बेसिस पे एक पर्सन के ऊपर पड़ने वाले इंपैक्ट के ऊपर, या फिर पूरी की पूरी ओवरऑल इंडिया उसकी इनकम पे पड़ने वाले इंपैक्ट को यहाँ पे स्टडी करते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 3 कोर सब्जेक्ट्स आपको दिख रहा है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये 3 कोर सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे क्लास 11th में बच्चों, ठीक है। अब धीरे धीरे जब सब्जेक्ट्स ग्रोथ करा तो उसके साथ इलेक्टिव्स या ऑप्शनल भी रख दिए गए। अब ऑप्शनल में हो सकता है आपको मैथ्स में बड़ा एंजॉय आता है, आपको लग रहा है नहीं यार मेरे पास मैथ्स भी होनी चाहिए, तो आपको एक और ऑप्शन मिल गया कि आप अपने सब्जेक्ट के साथ मैथमेटिकल ऑप्शंस भी ले सकते हैं। बहुत से बोर्ड्स आपको ऑप्शन देते हैं कि आप मैथमेटिक्स ले लीजिए, तो आप मैथ्स लेते हैं तो आपको सीए फाउंडेशन के अंदर आपको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि वहां पे मैथमेटिक्स का बात होती है। तो अगर आपको मैथ्स से एंजॉय है, आपको मजा आता है, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप मैथमेटिक्स लेते हैं। इसी तरीके से आपके पास एक कंपलसरी सब्जेक्ट इंग्लिश मिलता है। इसी तरीके से आप एडिशनल सब्जेक्ट के साथ भी ऑप्शनल बेसिस पे जा सकते हैं। अगर आप मैथ्स ड्रॉप कर देते हैं तो आप कंप्यूटर साइंसेस ले सकते हैं। इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस जो दोनों कंप्यूटर, ये कंप्यूटर साइंस की हम बात कर रहे हैं, आरबीएसई बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में आईपी का सब्जेक्ट चलता है। मतलब कि आपको कंप्यूटर में अपना करियर बनाना है तो आप अपने सब्जेक्ट में आईपी भी रख सकते हैं, जिसमें मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं और आप लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है उसको भी आप समझ सकते हैं। मतलब कि अपनी अकाउंटिंग के साथ, अपने बिजनेस के साथ, अपनी इकोनॉमिक्स के साथ आप आईपी कंप्यूटर का भी एक नॉलेज रख सकते हैं। कंप्यूटर आप ड्रॉप करते हैं तो आपको मैथ्स में एंजॉय आ रहा है तो आप मैथ्स ले सकते हैं। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप का भी एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट आपको मिलता है। आप किस तरीके से उसके किस तरह के फंडामेंटल्स रहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं कि किस तरीके से बिजनेस किया जाता है, उसके कोर पॉइंट कौन कौन से, इसके अंदर भी आप एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको एक और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मिलता है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स लेते हैं, फिजिकल एजुकेशन। आपको लगता है कि हमें फिट रहना है, हमें फिजिकल एजुकेशन पे देखना है, किस तरीके से स्पोर्ट्स में जाना है आपको, तो आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन भी मिलता है कि आप ऑप्शनल में जाके आपका फिजिकल एजुकेशन को भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपके कोर सब्जेक्ट के साथ ऑप्शनल कितने सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कोर सब्जेक्ट है वो अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, और उसके बाद ऑप्शनल है, जैसा आपको इंटरेस्ट है आप ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट की यहाँ पे बात हो चुकी।
अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लेते हैं आपने बहुत अच्छी तैयारी करी, या आपका मानस नहीं है कि आपको सीए नहीं करना, फॉर एग्जाम्पल करना है, बहुत अच्छी बात है, मान लेते हैं आपने मानस कर लिया कि आपको सीए नहीं करना है किसी भी कारण से। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें सीए नहीं करना, तो सर हमने सुना हुआ तो यही है कि आपने अगर कॉमर्स लिया और सीए नहीं किया तो फिर क्या किया। तो एक ये मिथ है भाई, सीए हर कोई नहीं बनता, सीए बहुत डिफिकल्ट लेवल होता है, 1% 2% बनते हैं, आप बन सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे नहीं बन सकते, आप मेहनत करेंगे बन सकते हैं, लेकिन 1% मान लेते हैं नहीं हुआ। बहुत से बच्चे आईएएस की तैयारी करते हैं, नहीं होता, तो ऑप्शन रखते हैं ना अपने पास, दूसरे स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में चले जाते हैं। तो आपके पास भी क्या ऑप्शन है, बिल्कुल है। यहाँ पे हमने आपको बोला कि आप एक तो प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं जिससे भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाती है, रास्ते बंद नहीं है, गवर्नमेंट जॉब खुली है बच्चों। ये बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर गवर्नमेंट जॉब थोड़ी कर सकता है कॉमर्स वाला, तो ये आप अपनी गलत फहमी को निकाल दो, गवर्नमेंट जॉब्स आराम से आप कर सकते हो। प्राइवेट सेक्टर आपके सामने खड़ा है पूरा, जिस तरीके से इंडिया ग्रोथ कर रहा है, बहुत सारे नए स्टार्टअप आ रहे हैं, बहुत सारे नए बिजनेसेस ओपन हो रहे हैं, तो 110% सारी अकाउंटिंग हो गई, मैनेजमेंट का काम हो गया, तो ये कौन करेंगे, कॉमर्स ग्रेजुएट ही तो करेंगे बच्चों। सब्जेक्ट बहुत पावरफुल है, सब्जेक्ट को पकड़ के रखोगे तो ऑप्शन ही ऑप्शन आपके सामने मिल जाएगा, स्किल पकड़ के रखोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो अगर सीए नहीं कर रहे तो आप सीएस कर सकते हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का अकाउंट कर सकते हो, सीए में आप है बीकॉम करते हो, नॉर्मल बैचलर जो होता है वो आप करते हैं। अब ये बीकॉम का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी हम आपको बता देते हैं, किस तरीके के हिराकी स्ट्रक्चर बनी हुई है अपनी, उस सब के बारे में हम आपको बता देंगे। बीबीए में जा सकते हो, बीबीए के बाद आप एमबीए कर सकते हो, तो ये भी एक प्रोफेशनल डिग्री का पूरा अप्रोच आपको मिल जाती है कि आप बीबीए कर लो फिर उसके बाद एमबीए कर लो। गवर्नमेंट जॉब में आपको देखो एसबीआई में जॉब मिल सकती है, आईबीपीएस में बैंकिंग पर, जितने भी एसबीआई के अलावा बैंक हैं उसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें अकाउंटेंट एंड ऑडिटर के लिए अप्लाई कर सकते हो, यह आपके ही स्ट्रीम से जॉब है बच्चों। आप एक सर्टेन सेट कर, रेलवे के अंदर आप अकाउंटिंग जॉब कर सकते हो, यूपीएससी में जो आईएएस की तैयारी करते हो उसमें इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपकी एक ऑप्शंस आप रख सकते हो, वहां पे आप जा सकते हो। तो सब्जेक्ट जो आपने पूरा 11th एंड 12th में सीखा वो सारा सब्जेक्ट यहाँ पे काम आएगा। प्राइवेट सेक्टर में बात करते हो तो बहुत अच्छी पोजीशन मिलती है फाइनेंशियल एनालिस्ट की, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की, मार्केटिंग एंड मैनेजर्स की, एचआर की, डेटा एनालिस्ट की। देखिए डेटा एनालिस्ट बिल्कुल लेटेस्ट है, तो आप डेटा एनालिस्ट का भी ऑप्शंस आपको मिल रहा है, जिन बच्चों ने अभी 12th पास किया है उनके पास आईपी है तो डेटा एनालिस्ट का भी काम कर सकते हैं, डेटा को एनालिस्ट करके प्रॉपर बहुत अच्छा पैकेज यहाँ पे आपको मिल पा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि सीए होता है बहुत अच्छा है, सीए के साथ साथ ये ऑप्शन वो भी अवेलेबल है। अगर सीए नहीं हो पा रहा तो ऐसा नहीं है ब्लाइंड हो गए कि हम नहीं कर पाए तो कुछ नहीं हुआ, नहीं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है। कॉमर्स में बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है, कहीं जाके अकाउंटिंग भी करेंगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। हाँ, नॉलेज और स्किल्स बिल्कुल अपग्रेड होना चाहिए। 2025 में बैठे हैं, एआई के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, अकाउंटिंग के अंदर बड़ा मजा आना चाहिए सब्जेक्ट को, रट्टाफिकेशन नहीं, किसी भी सब्जेक्ट को रटना नहीं होता है, जहां रटने की बात होती है वो लिमिटेड होती है। हिस्ट्री अगर आप मान लो आर्ट्स हैं और आपके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो कुछ फैक्ट है जो रटने पड़ेंगे आपको, लेकिन अकाउंटेंसी तो बड़ा इंटरेस्ट है भाई, हमारे पास कुछ पैसा आया, कहीं पैसा गया तो उसका हिसाब किताब दो। मैंने एक बिजनेस बनाया है, उस बिजनेस को कौन कौन लोग हैंडल कर रहे हैं, उनका क्या क्या काम है वो बताओ, वो बिजनेस मैनेजमेंट है। और अपने मेरे इंपैक्ट क्या पढ़ पा रहे हैं, कितने लोगों को मैं रोजगार दे पा रहा हूं, एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूं, इकोनॉमिक्स है। और मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर में तो मैंने आईपी लिया, या मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में है तो मैंने मैथ्स लिया, ले सकते हैं ना। जब अपने मेरा स्पोर्ट्स में जाना है तो मैंने फिजिकल एजुकेशन ले लिया। तो यहाँ पे डिपेंड करता है आपको क्या मजा आने वाला है, सब्जेक्ट को मजे लेके एंजॉय करके पढ़े जरूर, एंजॉय करके पढ़े, हट्टाफिकेशन नहीं, कॉन्सेप्ट बेसिस में नहीं। वो जब हम क्लासेस लेते हैं तब हम यही बताते हैं कि सब्जेक्ट्स को रटना नहीं है, सब्जेक्ट को एंजॉय करना है। बच्चों को अकाउंटेंसी, क्योंकि मैथ्स का डर है कि मैथ्स, जिस बच्चे को मैथ्स बहुत डर लगता है 9th 10th में, वो आके बोलता है यार अकाउंटेंसी में मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, पता नहीं कौन सा गणित है, क्या प्लस माइनस आपको नहीं आते, केवल प्लस माइनस की तो बात है, तो प्लस माइनस तो आप छोटी क्लास से जानते हैं, तो फिर आप अकाउंटेंसी से क्यों घबराते हैं। तो ये एक अपनी साइकोलॉजी बन गई। आपके जो सीनियर उन्होंने बोला अकाउंटेंसी बहुत डिफिकल्ट है, अरे भाई आप सब्जेक्ट को बहुत डेप्थ में पढ़े, एंजॉय के साथ पढ़े। प्रैक्टिकली क्या होता है, किसी बंदे ने पैसा लगाया, उसके पैसे को मैनेज कर दो, वही तो अकाउंटेंसी है। तो इसमें मैथ्स कहां से आ गया, मैथ्स आता है, लिमिटेड आता है। हाँ, मैथ्स ऑप्शनल सब्जेक्ट लो, वहां पे पूरी मैथ्स आपको पढ़नी पड़ेगी। तो अकाउंटेंसी पूरे मार्क्स दिलाता है बच्चों। और फिर हम बोल रहे हैं मार्क्स के पीछे मत भगो, सब्जेक्ट को पकड़ने के पीछे भगो। सब्जेक्ट अच्छा पकड़ोगे, कंपनी आपको इंटरव्यू लेगी तो उसको मजा आएगा, हाँ यार कैंडिडेट बहुत अच्छा है, आपको जॉब मिलेगी। जॉब ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं मिल सकती। जो अच्छे कैंडिडेट है, स्किल्ड है, जिनका अपने टारगेट है, 100% जॉब मिलेगी, चाहे वो सीए बने ना बने तो भी जॉब मिलेगी। तो ऑप्शन बहुत सारे हैं,
सारे ऑप्शंस हमने आपको बता दिए, तीनों कैटेगरी में बता दिए। प्रोफेशनल कोर्स कर लीजिए, गवर्नमेंट में अप्लाई कर लीजिए, प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई कर लीजिए, सारे के सारे ऑप्शंस बच्चों आपके सामने अवेलेबल हैं। ये वीडियो बनाने का लॉजिक ये है क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज लेके आते हैं और फिर बोलते हैं सर हमने कॉमर्स लिया तो स्कोप ही नहीं। ऐसा नहीं है, आपने कॉमर्स को सब्जेक्ट को कितना अच्छी तरीके से पढ़ा, कितना एंजॉय किया, तो जॉब ही जॉब है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने करियर की बात कर ली और उसके बाद हम करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो हमने यहाँ पे अभी आपको बताया कि बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है आपको। आप किसी भी कंपनी में फाइनेंस एंड अकाउंटिंग को मैनेज करते हैं तो आप सीए होते हैं, बहुत अच्छी प्रोफाइल होती है। टैक्स कंसल्टेंट होते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं। टैक्स कंसल्टेंट, इंडिया में जो टैक्स सिस्टम्स है उसके बारे में बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, कंपनी आपको हायर करती है। इसी तरीके से मैनेजमेंट में जाके आप एमबीए कर सकते हैं, मार्केटिंग में कर सकते हैं, फाइनेंस में कर सकते हैं, एचआर में कर सकते हैं, ऑपरेशन में कर सकते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हैं, स्ट्रेटेजी डिजाइन कर सकते हैं, ग्रोथ प्लानिंग कैसे होगी उसके बारे में डिटेलिंग कर सकते हैं। देखिए कितना स्कोप आपके सामने खुला हुआ है। एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा कल्चर में चल रहा है। अपना खुद का बिजनेस आप लेते हैं, चाहे आप रिटेल काउंटर खोलें, चाहे आप सर्विस देना प्रोवाइड करें, मैन्युफैक्चरिंग करें, या फिर आप अपना ई कॉमर्स वेंचर आप समझते हैं। आप चाहते हैं कि मेरा ऑनलाइन में, अमेजॉन में, मीशो पे, इन सब पे जो आपका गुड्स है वो पूरी की पूरी दुनिया में जाए, तो उसके बारे में आपको नॉलेज है ना। तो अगर आपके पास उसके बाद नॉलेज है तो आप ई कॉमर्स वेंचर भी काम कर सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग पे जाके काम कर सकते हैं क्योंकि आपको बिजनेस चलाना आता है, आपको बिजनेस की बारीकियों को पता है, आपको पता है कौन सा हम बिजनेस कर रहे हैं, कौन कौन से लाइसेंस हमको रिक्वायरमेंट है। प्रैक्टिकल सीखिए, जो नई शिक्षा नीति है उसके अनुसार प्रैक्टिकल सीखिए बच्चों। जितना प्रैक्टिकल सीखेंगे उतना ही आपको फायदा मिलने वाला है। उसके साथ साथ आपको लगता नहीं मुझे जॉब करनी है, तो आपके पास बैंकिंग एंड इंश्योरेंस बहुत अच्छा फील्ड है। आप बैंक पीओ, जिसमें आप पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में बैंक्स में काम कर सकते हो, प्रोबेशनर ऑफिसर बन सकते हो, क्लर्क में जा सकते हो, इंश्योरेंस एडवाइजर आप बन सकते हो जिसमें आप लोगों को एडवाइस करके, जिसमें बहुत अच्छा कमीशन आपको मिल जाता है। तो अब देखिए जॉब अपॉर्चुनिटी भी भरमार है। आप ये कह दें कि इसमें जॉब नहीं है, ठीक है, फ्लक्चुएशन आता है, किस साल कभी कम जॉब आती है, ज़्यादा आती है, लेकिन जिसका सब्जेक्ट परफेक्ट है, जिसने बहुत अच्छा परफेक्शन किया है, स्किल डेवलप किया है, उसके बाद बच्चों जॉब की अपॉर्चुनिटी कोई कम नहीं है। लेकिन मेरा फिर मानना है कि जब आप 11th में आ रहे हैं तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट्स को, 11th एंड 12th जो है वो आपका पिलर है, उस सब्जेक्ट को जितना अच्छा करेंगे उतना ही बहुत ही फायदा होने वाला है। हाँ, 12th में आप डिसाइड कर लो आपको सीए की जर्नी में जाना है या फिर आपको गवर्नमेंट में जाना है, तो जिससे आपके भटकाव ना हो। आज समझ में आ रही है बच्चों? मैं प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैंने बहुत बच्चों से संपर्क करता हूं कि उन्होंने साइंस लिया तो कॉमर्स में आ गए, कॉमर्स छोड़ के आर्ट्स में चले गए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट 11वीं 12वीं में जो सब्जेक्ट्स हैं उसको केवल मार्क्स के लिए मत पढ़ो, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ो। अच्छा ये इंपैक्ट आया तो क्यों आया, फिर देखिए आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हमने बात करी आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज क्यों हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा हमारे सब्जेक्ट है तो उसके बेनिफिट्स भी बता देते हैं। देखो सारे सब्जेक्ट्स में करियर होता है, तो इसी तरीके से इसमें भी बहुत सारे करियर हैं। आने वाले टाइम में प्राइवेट सेक्टर्स एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर हाई डिमांड है, होगी ही होगी, क्योंकि अकाउंटिंग बिना काम होना नहीं है, ऑपरेशन बिना काम होना नहीं है, तो कॉमर्स के लोगों की रिक्वायरमेंट होनी ही होनी है। जितने भी कॉमर्स के प्रोफेशनल्स हैं, सीए सीएस, इन सब की भी हाई डिमांड मार्केट में होने वाली है, क्योंकि हाँ अपने आप को बहुत अपग्रेड करना पड़ेगा, वो जरूरी है, मस्ट है। अपनी जो स्किल वीक है उस स्किल पे आप काम करें। ग्लोबल जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है, बाहर जाके भी आप काम कर सकते हैं। अपना खुद का बिजनेस जो कि बहुत अच्छा, जैसे मोदी साहब भी बोलते हैं कि खुद का बिजनेस आप करें, एंटरप्रेन्योर, तो वो भी आपको एक फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है। और आप बैंकिंग एंड फाइनेंस में जाके भी अपने जॉब को सिक्योर कर सकते हैं, पूरे 60 साल तक अपनी जॉब आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ मिथ जो हैं उनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले सर हमने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया है तो हमारे पास करियर ऑप्शन लिमिटेड है, तो वो मैंने गलत आपको बता दिया है कि ये लिमिटेड नहीं है भाई, अनलिमिटेड है। फिर हम आपको अभी बता चुके कितने, कौन सा ऐसा स्कोप रह गया जहां पे आप नहीं अप्लाई कर सकते, आप बताइए। तो ये तो छोड़ दो कि लिमिटेड है, और सीए नहीं करेंगे तो क्या होगा वो भी मैंने बता दिया। कॉमर्स इज ओनली फॉर द स्टूडेंट्स वीक इन साइंस, ये क्या लॉजिक है, वीक इन साइंस? जो साइंस में वीक है वही बच्चा कॉमर्स लेगा? अरे भाई ये कैसे हो सकता है? जो बच्चा टॉपर है, 80-90% वाला है, जिसने 10th में 98 लिया, उसने कॉमर्स लिया, और कॉमर्स लिया तो कॉमर्स के पीक पे सीए सीएस CAW सारी प्रोफेशनल डिग्रियां ले ली, तो ले सकता है। ये ऐसा कुछ ही नहीं है। सब्जेक्ट जो होता है वो मैंने आपको फिर बोला कि जो 11वीं क्लास है, 11th क्लास में जितने भी बच्चे गए उन सब के लिए सब्जेक्ट नया होता है, एक नया प्लेग्राउंड होता है अपने आप को खेलने का। आपकी 8th 9th 10th में क्या था साइड में करो,
अब जो 11th आ गई उसमें अपने सब्जेक्ट पे मास्टरी करो, अच्छे ट्यूटर के साथ पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, डिपेंडेंसी के साथ मत पढ़ो कि हाँ मैं तो एक ही डिपेंडेंसी के साथ, तो अच्छे सब्जेक्ट के साथ, प्रैक्टिकली सब्जेक्ट के साथ पढ़ो तो बात अच्छी हो जाती है। उसके बाद यू नीड टू बी ए मैथ एक्सपर्ट। भैया मैथ एक्सपर्ट, फिर हम बोल रहे हैं अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मैथ लिया तो भी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, आप अपने मैथ सब्जेक्ट नॉर्मल जो होता है उसको आप निकल जाएंगे। बाकी अकाउंटेंसी टोटली वो कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स है, वो नहीं है भैया, प्लस माइनस है, जिसको हम डेबिट एंड क्रेडिट कहते हैं, बस डेबिट एंड क्रेडिट जैसे कहते हैं वही प्लस माइनस है। लिमिटेड मैथ्स आती है, कैलकुलेशन करनी होती है, परसेंटेज, बेसिक परसेंटेज निकालनी होती है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं होता है। अब उसके बाद कॉमर्स इज ओनली अबाउट बिकम ए सीए, जो मैंने आपको पहले बता दिया। अगर सीए नहीं तो क्या, अरे भैया सीए नहीं तो क्या, बहुत सारे ऑप्शंस है, सीए हर कोई सीए नहीं कर पाता, तो क्या वो ऐसे विरला घूम रहा है? नहीं, उसके पास स्कोप है भाई। सीए करने से फायदा होता है, सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज आ जाती है। पास हुए तो बहुत अच्छा है, नहीं हुए तो सब्जेक्ट की तो बहुत अच्छी नॉलेज हुई, तो देना तो पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो उन्हीं को कॉमर्स लेना चाहिए जिनकी बिजनेस का बैकग्राउंड जो है वो बिजनेस बैकग्राउंड है, उसको कॉमर्स लेना चाहिए। ये क्या मतलब हुआ? जिसका बिजनेस बैकग्राउंड है उसको भी तो कॉमर्स का स्टूडेंट चाहिए, उसको भी तो कॉमर्स के अकाउंटेंट चाहिए, उसको भी तो बिजनेस मैनेजमेंट करने वाला बंदा चाहिए। तो इसका मतलब जितने भी बिजनेस हैं उन सबको कॉमर्स वाले लोग चाहिए। तो फिर आप क्यों पीछे रह रहे हो बच्चों? तो यहाँ पे एक मिथ को भूल जाओ कि भैया जॉब नहीं है, जॉब है, बट उन्हीं को है जो अपने सब्जेक्ट को बड़ा इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं, अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। जब इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसको प्रॉपर वे में इंटरव्यू में क्वेश्चंस दे रहे हैं। तो ये जो मिथ है वो भी मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कशन कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैं इसके साथ साथ जब आप अपने करियर ग्रोथ को कर रहे हो तो कुछ सक्सेस के टिप्स भी आपको मैं यहाँ पे दे देता हूँ। हमेशा याद रखिए जो अकाउंट्स है और जो इकोनॉमिक्स है ये आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं। फिर हम बार बार बोल रहे हैं बिजनेस स्टडीज भी आपका एक कोर सब्जेक्ट है, लेकिन क्योंकि ये थ्योरिकल अप्रोच है, ये थ्योरिकल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच है, और ये टोटल बेसिक थ्योरी बहुत कम है लेकिन टोटल प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल है, पैसा कैसे मैनेज होगा, पैसा कहां कहां जाएगा, तो बड़ा बड़ा मजेदार कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आप प्रैक्टिकल देखते हैं क्या इंपैक्ट होने वाला है, डिमांड एंड सप्लाई का बिजनेस में बहुत काम आता है। यहाँ पे आप अकाउंटिंग मैनेज करते हैं और यहाँ पे बिजनेस की प्लानिंग करते हैं, तो यहाँ पे इनका बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जो भी आपके डिसीजंस है एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपको पता हो डेवलप होती है, धीरे धीरे डेवलप होती है बिजनेस में। जब आप अकाउंटिंग मैनेज करते हैं कि यार ये खर्चा यहाँ पे हो गया, नहीं होना चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो जाती है। उसके बाद स्टे अपडेटेड विद द बिजनेस ट्रेंड्स, और ऑब्वियसली बात है जितने बिजनेस के ट्रेंड बदलते जाते हैं उसके साथ अपने आप को आप अपडेट करते रहते हैं। प्लान योर करियर अर्लियर, आप सीए, सीएस, एमबीए आसानी से आप एक प्लान बना सकते हैं अपने 5 साल का, 6 साल का, एक बिल्कुल परफेक्ट तरीके से प्लान बना सकते हैं आपके कोर सब्जेक्ट को, आपके इंटरेस्ट को जनरेट कर करके। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वर्क ऑन कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल्स। तो जितने भी कॉमर्स के विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो कम्युनिकेशंस मैनेजमेंट्स को पढ़ते हैं तो वो एक लीडर के तौर पर आ जाते हैं क्योंकि उनको प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें पता होती है। तो यहाँ पे बच्चों हमने जो टिप्स दिए हैं उनको आप बारीकी से देखेंगे तो आपको बड़ा मजा आने वाला है। सब्जेक्ट को रटे ना, सब्जेक्ट को समझे, एंजॉय के साथ पढ़े, तो फिर सब्जेक्ट बहुत आसान लगेगा और मार्क्स भी आसानी से आने लग जाएंगे बच्चों। तो अगर हम यहाँ पे हमारी बात करें कि अगर हम कॉमर्स सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं तो ये जो मेरा प्रयास है जिसमें मैं कॉमर्स के विद्यार्थियों को कुछ नॉलेज दे पा रहा हूँ और आप समझ पा रहे हैं, तो उसी को लेकर हमने कंक्लूजन निकाला है कि कॉमर्स बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप ग्रेट करियर चॉइस ले सकते हैं, हाई पेइंग जॉब भी इसमें अंदर अवेलेबल है, ठीक है। जो भी बिजनेस और फाइनेंस में इंटरेस्ट रखता है या फिर लीडरशिप में इंटरेस्ट रखता है, बिजनेस प्रैक्टिकली करना चाहता है, उसको प्रैक्टिकल फ्लो में मजा आता है, तो फिर उसको कॉमर्स ऑप्ट करना चाहिए। ये नॉलेज के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नॉलेज जो है उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है आज के सिनारियों में, तो वो प्रैक्टिकल भी आपको नॉलेज इस वाले में मिलने वाला है कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर। तो बच्चों ये जो छोटा सा सेशन हुआ है इसके अंदर हमने आपको बताया 3 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसके अंदर एक होता है अकाउंट्स, एक होता है आपकी बिजनेस स्टडीज और एक होता है इकोनॉमिक्स, और उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं बोर्ड टू बोर्ड। आपको कंप्यूटर में जाना है, आप सीबीएसई बोर्ड से आप आईपी ले लीजिए। आप मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हो क्योंकि आपको सीए करना है तो आप मैथ्स ले लीजिए, क्योंकि सीए का पेपर आता है, सीए के अंदर मैथ्स का एक पेपर आता है तो वो आपको देना होता है, तो वहां पे आप मैथ्स पढ़ सकते हो, आपको फायदा मिल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हो जाता है। तो कॉमर्स के अंदर भी बहुत सारा ग्रोथ बच्चों रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको एक छोटा सा सेशंस आपको कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में बताया। तो जब आप
एग्ज़ाम से फ्री हो जाएं, उसके बाद आपके पास जो टाइम रहता है आप स्पोर्ट्स खेलिए, वो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे आप अपना जो भी सब्जेक्ट्स आपने लिया है उसका एक बार कोर ओरिएंटेशन ले लीजिए। कि अगर आप साइंस लेना चाहते हैं तो फिजिक्स मैथ्स उनकी कहीं ना कहीं से क्लास ले लीजिए। अगर आप अकाउंट्स कॉमर्स के साथ जाना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वो हम नई प्लेलिस्ट और आने वाली है क्लास 11th की, जिसके अंदर हम ओरिएंटेशन देंगे, हर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे। तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 18 तारीख के बाद आपको इस तरीके की सीरीज मिलना चालू हो जाएगी, जिसमें हम एक नए सेशंस क्लास 11th के भी हम चालू करने वाला है, जिसके अंदर कंप्लीट सब्जेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो ये बताना है कि आप जो सब्जेक्ट्स लेते हैं वो मार्क्स के ऊपर ना लें कि मेरी 80-90% है तो मैं साइंस के लिए हूँ, ऐसा नहीं है बच्चों। जो आपका इंटरेस्ट है वो देखिए, आपके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं वो आप देख सकते हैं, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है उसको जरूर देखिए। उसके बेसिस पे जब आप अगर लेना करियर को चालू करेंगे कि आपको मजा आ रहा है तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, आपका करियर भी जो है वो बहुत अच्छा बनने वाला है बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये जो मेरा सेशंस है ये आपके करियर में एक छोटा सा रोल प्ले करेगा, जिससे कि जब आप सब्जेक्ट्स लें, बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना, क्योंकि हम कतई नहीं चाहते कि आपने साइंस लिया फिर आप कॉमर्स में आ गए, या फिर आपने कॉमर्स लिया 2 साल अपनी लाइफ के दिए फिर आप वापस सब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपकी लाइफ में भटकाव हो सकता है। हमने के लिए यहाँ पे क्लियर कर दिया कि अगर आप कॉमर्स ले सकते हैं, कॉमर्स लेना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हैं और आपके करियर के लिए हम हमेशा खड़े हैं। जब मैंने अपने 15 साल दे दिए इस लाइन में, तो मुझे पता है बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम्स आती है। एक तो उनके कोर सब्जेक्ट्स बहुत वीक होते हैं, क्योंकि वो कभी कहाँ से वो नहीं, एक बिल्कुल लेवल का स्टडी होना चाहिए और एक फोकस्ड स्टडी होनी चाहिए कि हमें यही करना है। तो वो आपको टाइम टू टाइम हम अपग्रेड करते रहते हैं और आपको भी अपनी सर्च होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो सेशंस आपके करियर में बहुत हल्का फुल्का लेकिन बहुत सही डायरेक्शन आपको प्रोवाइड करेगा। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।